आज के इस वीडियो में हम आपको, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हम कुछ पत्ते तोड़ रहे हैं कौले कौले, और आप देख रहे हैं कि ये एक साग का काम कर रहा है। लेकिन ये कौन सा पौधा है, इसे कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ हम अपने वीडियो में आज आपको हम बताना चाहेंगे। और साथ ही में आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप लोगों के सवाल आते हैं कि शकरकंद को कैसे लगाना है, कब लगाना है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। जैसे हमने आपको अभी कहा कि अब ये जो महीना है, एक कंददार सब्जी लगाने के लिए, बेलदार सब्जी लगाने के लिए, बीजों का रोपण करने के लिए सभी चीज़ें इस महीने में लगाई जाती है। और अभी से हम कंटिन्यू लगाना चालू करेंगे और इसका असर हमें बहुत लंबे टाइम तक के मिलता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपको कुछ ऐसे पौधे लगाने बता रहे हैं जिन पौधों को लगाने के बाद इनकी फसल जो है हमें कुछ दिन रुककर मिलती है। लेकिन जब हम इसे एक बार लगा देते हैं तो 110% इसमें से हमें कंद मिलते ही हैं। कारण जिस तरीके से हम लगाते हैं पौधों को और जिस तरीके से हम खाद डालते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे जो पौधे हैं, हमारे जो फल हैं, हमारे जो फूल हैं, वो बिल्कुल अच्छे होंगे ही। लेकिन के साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हम सभी जानते हैं कि ये जो महीना है बीजों को लगाने का, कंदों को लगाने का, फूलों को लगाने का, सभी चीज़ है। हालांकि इन दिनों जून का महीना चल रहा है, लेकिन हिंदी महीनों से जून का महीना भी जस्ट ख़त्म होने वाला है। जैसे कि ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आएगा, और आषाढ़ का जो मौसम होता है वो बारिश वाला होता है। तो बहुत सी ऐसी सब्जियां जिन्हें आषाढ़ के महीने में बिल्कुल लगा दी जाती है, उनकी तैयारी हम ज्येष्ठ के महीने में ही करते हैं। ज्येष्ठ का महीना यानी जून का महीना। फ़र्क इतना होता है कि कुछ जैसे हिंदी और हमारे जो अंग्रेजी के मंथ होते हैं उनमें कुछ दिनों का फ़र्क होता है। जैसे हम ज़्यादातर हिंदी के महीनों से जुलाई का महीना तो बारिश के महीनों में गिनते हैं, लेकिन कई बार जैसे हिंदी के महीनों से ज्येष्ठ जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो आषाढ़ थोड़ा पहले लग जाएगा, तो जून से भी बारिश होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों के सवाल आए थे कि हमारी शकरकंद की बेलें जो हैं वो बहुत बड़ी हो गई हैं और आप हमें उसे लगाना बताएं। लेकिन हमने आपसे कहा था कि अब हमें 15 दिन का टाइम दें, और लगभग 15 दिन ही हो रहे हैं। ये देखिए, हम आपको शकरकंद लगाना बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि हमने इसके पहले शकरकंद लगाना सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हर जगह का मौसम बराबर नहीं होता है, और कहीं बहुत गर्मी होती है और कहीं जो है वो बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जगह में जून का महीना, जो ज्येष्ठ का महीना होता है, वो तपता है। शुरू के 15 दिन तो बहुत गर्मी होती है। बाद में क्या होता है कि मानसून आ जाता है अगले 15 दिन में। जैसे कि एक महीना पूरा गर्मी का होता है जून का, तो 15 दिन हमारे निकल जाते हैं गर्मियों में, और 15 दिन में कहीं कहीं मानसून होने से हल्की हल्की बारिश जो है वो होने लगती है। लेकिन अगर बारिश नहीं भी होती है तो जब हम नए पौधे लगाते हैं और जहाँ पानी की कमी है वहाँ आप कम से कम 15 दिन तो अपने खींच ही सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नर्सरी, ऐसे पौधे जिनको हम बिल्कुल सही टाइम पर लगाना बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हमने जब ये नर्सरी लगाई थी मार्च के महीनों में, तो हमने आप लोग से कहा था मार्च अप्रैल में कि इस तरह शकरकंद को आप अपने छोटे छोटे पॉटों में लगा लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको जो शकरकंद है वो इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको साथ ही बहुत अच्छी इनकी टहनियाँ मिलेगी। शकरकंद 2 तरीके से लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, शकरकंद की टहनियाँ तैयार करनी होती है। टहनी तैयार करने का मतलब है क्योंकि जब हम शकरकंद इस तरीके से लगाते हैं तो ये जो शकरकंद है वो गल जाता है, ये शकरकंद जो है वो नहीं रहता है। इसमें से हमारे नए पौधे निकलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके से बिल्कुल नई रूट जो है वो आपकी बनी हुई है।
इसे हमने कैसे लगाया था, ये सारी विधि हमने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। लेकिन अब जो है आपकी ये हमारी इसी में से निकली हुई कुछ टहनियाँ हैं, जैसे कि हमने इसे निकाला है और ये देखिए यहाँ से ये टहनियाँ पूरी निकली हुई थी, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए किस तरीके से ये टहनी यहाँ की निकली हुई टहनी है। तो इस तरीके से आप शकरकंद को बिल्कुल लगाकर, जिन्होंने भी शकरकंद इस तरीके से मार्च अप्रैल में लगाई होगी, उनके शकरकंद की जो बेलें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई होगी, जैसे कि ये। इसके अलावा और भी काफ़ी शकरकंद है जिनकी हमारी इससे भी बड़ी बड़ी जो है वो टहनियाँ हो गई है, और उसे हमने गमलों में इसी तरीके से अभी रखी हुई है। लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन्होंने इस तरह से शकरकंद तैयार नहीं करी है, उनके पास अभी भी टाइम है, कर ले। और कितना है कि शकरकंद तैयार होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन शकरकंद जो है आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। तो जिनके पास में इस तरह से शकरकंद तैयार नहीं हुई है, उन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो हम उनको बताना चाहेंगे कि आप क्या करें। मार्केट से आपको कहीं भी अगर शकरकंद मिल रही है, प्लेन शकरकंद, चाहे वो लाल है सफ़ेद है, शकरकंद ज़्यादातर दो कलर की होती है। एक होती लाल शकरकंद जो हल्की लाल तो नहीं होती है, हल्की प्याजी कलर उसका छिलका होता है, तो उसको लाल शकरकंद की इसमें गिनती होती है उसकी। और एक होता है सफ़ेद शकरकंद। आपको क्या करना है, शकरकंद लाना है मार्केट से, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह का कंटेनर, आप कंटेनर किसी भी तरह का ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसकी नर्सरी तैयार करनी है। तो इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए हमें शकरकंद को लगाना पड़ता है, और आपके लिए एक शकरकंद ही काफ़ी है कई नर्सरी को बढ़ाने के लिए। आप एक शकरकंद लाइए और इस तरह के एक पॉट में आप क्या करिए, 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा बालू और 1 हिस्सा कोकोपीट। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, ये जैसे आपके इतना है तो आप इतनी मिट्टी ले लीजिए, इतना बालू ले लीजिए और इतना कोकोपीट ले लीजिए। मतलब जो मिट्टी है आपकी वो बिल्कुल आधा हिस्सा होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर और इस शकरकंद को आप जो है अंदर दबा दीजिए, और दबाने के बाद में उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दीजिए और पानी का हल्का छिड़काव दीजिए। पानी ज़्यादा आपको नहीं डालना है। आपको इसमें पानी एक बार डालना है और डालने के बाद इसे रख देना है। ध्यान रहे कि आगे आने वाला समय जो है वो बारिश का है, तो आप कोशिश करिए इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे डायरेक्ट बारिश ना मिलती हो, और इसे बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। कंद जो है वो अपने आप नर्सरी निकाल देगा। जब इसकी नर्सरी इस तरीके से निकल जाए उसके बाद उसे आप धूप में रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि पहली बार इसे पानी का छिड़काव देना है, उसके बाद इसे रख देना है। फिर कुछ दिनों बाद, 4 दिन 5 दिन के बाद में आप देखिए, अगर इसकी मिट्टी सूख गई है तो ठीक है, अगर नहीं सूखी है तो, अगर सूख गई है तो पानी का छिड़काव करिए, और नहीं सूखी है तो इसे वैसे ही रहने दीजिए। इस तरह से आप देखिएगा आपके शकरकंद में 15 से 20 दिन में बहुत अच्छा फुटाव आएगा, और जुलाई के महीनों में ही नर्सरी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और जब नर्सरी तेज़ी से बढ़ जाएगी तो आप उसे यहाँ से, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हमने इस तरीके से इसे तोड़ा, इस तरीके से तोड़ कर आप इसे जगह जगह पर लगाते चले जाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि शकरकंद को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कैसे मिट्टी तैयार करनी है। और सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने कुछ दिन पहले ही आप लोगों से कहा था कि जैसे गर्मी का सीज़न है और आप लोग कुछ कंटेनर जो हैं अपने तैयार करके बिल्कुल रख लीजिए। कंटेनर जब आपके तैयार रहते हैं तो वो मिट्टी इतनी अच्छे से तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद में आप उसमें बहुत आसानी से कोई भी कंद जो है वो लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये कंटेनर मेरा काफ़ी पुराना तैयार किया हुआ रखा हुआ है, और तैयार करने के बाद में आज हम इसको आपके सामने शकरकंद की टहनी लगाने के लिए लाए हुए हैं। शकरकंद के कई फ़ायदे हैं। शकरकंद बहुत ज़्यादा हेल्दी सब्जी है, उसमें फाइबर बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए
शकरकंद को खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही वजह है कि शकरकंद के हमने काफ़ी कंटेनर्स लगा रखे हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। साथ ही शकरकंद को लगाने से आप सभी जानते हैं कि जो हमारी शकरकंद की बेलें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो उसका भी यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने आप लोगों से कहा कि हम शकरकंद के कई कंटेनर्स लगाते हैं, जैसे आप ये देखिए इस तरीके के, और इन कंटेनर्स में मेरे जो हैं देखिए कंटिन्यू 5 कंटेनर यहाँ पर मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं और 6वें कंटेनर की हम तैयारी कर रहे हैं। हम ज़्यादातर शकरकंद 1 बाय 1 करके लगाते हैं। जैसे आप हम सभी जानते हैं कि पत्तेदार सब्जी खाना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से शकरकंद लगाया है, और शकरकंद के साथ में हम इनके पत्तों की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि शकरकंद हम ज़्यादातर आपको कंददार सब्जियां जो एक ही कंटेनर में ज़्यादा दिन तक रहती है, उसको हम आपको बताना चाहेंगे कि उसको हम क्यों लगाते हैं। उसको हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें इसमें 2 तरीके के से फ़ायदे हो। 2 तरीके से फ़ायदे होने की क्या वजह है, जैसे कि शकरकंद के पत्ते अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं और इसे हम साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब तक, जब तक इसमें फूल जो है वो ना आए हो। फूल आने के बाद में इसके जो पत्ते हैं वो बहुत कड़क हो जाते हैं, और उसके बाद उनका टेस्ट भी जो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, शकरकंद को इसी तरीके से जब तक कि आप इनके पत्ते खा सकते हैं, जब तक काफ़ी कौले पत्ते होते हैं, गर्मियों में जैसे आप हम सभी जानते हैं कि शकरकंद कोई भी पत्तेदार सब्जी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कंटेनर्स जो मार्च में लगाए थे, अब उनके हम लगातार पत्ते खा रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि शकरकंद की डालें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। शकरकंद की डालें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन बढ़ने के बाद आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इनकी डालों को इसी कंटेनर में समेट कर डालते हुए चले जाना है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे देख रहे हैं ये कंटेनर बहुत बड़ी बड़ी इनमें डालें आ जाती है, और इन्हीं डालों की इन जो रूट है, ये जो रूट आपकी निकल रही है, इन्हीं गांठों गांठों में आपके जो शकरकंद है वो तैयार होते चले जाते हैं। आपको क्या करना है, जब आपके घर में आपको पता लगे कि मेरे कंटेनर्स में काफ़ी डालें हो गई हैं, तो उसके बाद आपको इस कंटेनर में इन डालों को इसी तरीके से समेट कर और बिल्कुल अंदर की ओर कर देना है, और ऊपर से आपको इसमें कुछ गोबर की खाद और मिट्टी जो है वो भरते चले जाना है, और कंटेनर को पूरे हाइट में मिट्टी को कर देना है, जिससे कि शकरकंद जो है वो लेयर बाय लेयर जो है आपके तैयार होते चले जाएंगे। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये लेयर बाय लेयर कैसे होंगे, इस कंटेनर में आपको कितनी मिट्टी डालनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन हमने पहले इसलिए आपको ये दिखाया है जिससे आपको ये पता लगे कि हमने ये देखिए इस कंटेनर में कितनी मिट्टी पहले डाली है। और अब आप देख रहे हैं कि कंटेनर की ये जो डाल हैं किस तरह से बढ़ गई है, और इसको भी किस तरह से आपको कंट्रोल में लेना है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि पत्तों को कब तक खाना है, कंटेनर में पहली बार कितनी मिट्टी डालना है, और इन बड़ी डालों को किस तरह से समेट कर आपको रखना है। दूसरी बात, जब आप इसे लगाएंगे तो कोशिश करिएगा कि दूसरी जगह से थोड़ा अलग हटा के रखिएगा, कारण ये जो है टहनी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कई पौधों में अपना वास कर लेती है, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हमने इनके कंटेनर्स को बिल्कुल अलग लगा रखा है। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपसे आपके अपने पौधे भी दिखाए, और साथ में आपको दिखाया कि ये साग को किस तरीके से तोड़ना है और अपने खाने में इस्तेमाल करना है। लेकिन साथ ही अब हम आपको बताते हैं कि कंटेनर को कैसे तैयार करना है। एक बार जब आप इसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से बना लेंगे, उसके बाद फिर आपको दोबारा कभी भी परेशानी नहीं होगी। मिट्टी पहले कितने डालना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ और ये भी बताना चाहेंगे
कि जिनके टेरेस में धूप नहीं आती है और जिनको कुछ स्पेस ऐसा होता है जहाँ पर हम प्रतिदिन अंदर नहीं जा सकते टेरेस में, या बहुत ऊंचाई पर चीज़ होती है जहाँ हमारे हाथ पहुँचने में थोड़ा मुश्किल होता है, और कोई ऐसी एक स्लैब है टेरेस पर, तो वहाँ पर प्रतिदिन की सब्जियों को हम नहीं हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कंटेनर को रख दिए जाते हैं जो आपको बहुत आसानी से सब्जी देते हैं। कारण इसकी गोड़ाई भी नहीं हो सकती है और इसमें जो है बाद में कोई सॉलिड खाद भी नहीं जा पाएगी। नहीं जाने की वजह हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से शकरकंद की जो टहनी होती है वो पूरी तरीके से अपना घर बना लेती है, और उसके बाद आपको जो है लिक्विड खाद ही काम आएगी, सॉलिड खाद जो है वो नहीं आएगी कि हम बहुत ज़्यादा इसमें गोबर डाल दें या इनकी गोड़ाई कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने मिट्टी तैयार करी है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मिट्टी थी हमारी, हमने इसे तैयार करके रखा हुआ है। इस मिट्टी में हमारी 3 चीज़ें मिली हुई हैं। 3 चीज़ों में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मिट्टी है, गोबर की खाद है और नीम खली है। ये तीनों चीज़ मिलाकर हमने मिट्टी को 2 महीने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास में इस तरीके से ना मिली हो तो कोई बात नहीं है, आप नई मिट्टी को मिला सकते हैं। नई मिट्टी आपको किस तरह से तैयार करना है वो हम आपको बता रहे हैं। आपके पास ये प्लेन मिट्टी होगी जिसमें कोई भी चीज़ें नहीं मिली होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटेनर में प्लेन मिट्टी डाल देना है। और प्लेन मिट्टी डालने के बाद में अगली चीज़ है आपकी गोबर की सड़ी हुई, आपको इसमें खाद डालना है। गोबर की सड़ी हुई खाद डालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कंटेनर में आपको क्या करना है, गोबर की खाद ही जो है वो डालना है। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद डाल दी है। गोबर की खाद आप जितना भी ज़्यादा डाल सकते हैं डाल दीजिए। इसमें 2 केजी 4 केजी आप इतनी गोबर की खाद इसमें एक कंटेनर में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ज़्यादा खाद नहीं है तो आप कम खाद भी डाल सकते हैं, कम खाद भी डाल सकते हैं। लेकिन जिनके पास गोबर के खाद की सुविधा नहीं है वो क्या डालें। आप सभी जानते हैं कि हम ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट का तो इस्तेमाल हम कम करते हैं, तो हम रखते भी नहीं हैं, ज़्यादा बहुत कम रखते हैं। आपको पहले प्लेन मिट्टी डालना है। प्लेन मिट्टी के बाद में इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट आप कितना डालेंगे, इस तरीके से 2 बाउल भरकर, ये 2 जो छोटे कंटेनर देख रहे हैं आप, इतना भरकर आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको बालू डालना है। जैसे कि आपको दिखाना चाहिए, ये हमारे बालू गीले हो गए हैं इसलिए आपको मिट्टी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये है बालू। ये देखिए इस तरीके से बालू जो है, गीला भी हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका जो छिटाव है वो बहुत अच्छे से होता है। तो ये देखिए इस तरीके से बालू। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार जो है हम बालू बहुत ज़्यादा कई बार आपने देखा होगा कि हम जब बालू डालते हैं तो आपने देखा है कि हम कितनी मात्रा में बालू डालते हैं। बालू जो है आपको बहुत कम मात्रा में डालना है, कि बालू से आपके कंटेनर जो है वो बहुत भारी हो जाते हैं, और भारी होने के बाद में आपको एक जगह से दूसरी जगह उससे सरकाने में मुश्किल होते हैं। कई बार आप लोगों के सवाल भी आते हैं ना कि केचुए कैसे तैयार होंगे। तो बालू डालने के 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि कंददार सब्जी है या कोई भी सब्जी है, बालू के संपर्क में आके जड़ें जो हैं बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। जब जड़ें विकसित होती है तो पौधों को भी उतना ही आराम मिल जाता है। दूसरा है कि केचुए बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। केचुए को जगह मिल जाती है, वो अप एंड डाउन करते रहते हैं इस मिट्टी में, और उससे क्या होता है काफ़ी नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, उससे हमारी मिट्टी जो है हल्की होती है। लेकिन जब हम इसमें बालू डालेंगे तो बालू के संपर्क में डायरेक्ट फ्रूट को या बेलों को नहीं लगाना। इसके ऊपर हम फिर से एक बार मिट्टी की मात्रा डालेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा है कि मिट्टी जो बालू जो है वो बिल्कुल कम डालना है। मिट्टी सबसे नीचे वाले तह में डालना है, फिर गोबर की खाद डालना है, या गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। अब इसके बाद हम फिर से इसके ऊपर में हल्की मिट्टी डालेंगे। और मिट्टी हमारी पहली पुरानी ही मिट्टी इसी कंटेनर से हमने निकाली थी जो तैयार करके रखी हुई थी। और जैसे हमने आपसे बोला, कोई बात नहीं, अगर आपके पास तैयार नहीं है आप इसको अभी भी तैयार कर सकते हैं।
जिनकी नर्सरी तैयार नहीं है वो शकरकंद से भी इसको तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हमने मिट्टी को बिल्कुल डाल दिया है। ये देखिए, अब आपको इसे नर्सरी को लगाना है। तो नर्सरी को आप कैसे लगाएंगे? अब आप इसमें से पूरी नर्सरी जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए, पूरा घर बना लिया है इसने। ये देखिए किस तरीके से, और देखिए जड़ों ने किस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से काम किया हुआ है। और ये देखिए, अब मैं इसे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी नर्सरी है वो कैसे लगाएं? जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी नर्सरी हो गई है, जैसे ये देखिए हमने इसे मोड़ के रखा था इसलिए आप लोग को नज़र नहीं आ रही थी। आप इसे यहाँ से बिल्कुल तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के बाद, और आप देख रहे हैं कि आप इसको हमने तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद में ये जो जड़ें को नीचे को हिस्सा है इसको बिल्कुल इस तरीके से ऊपर लगा दीजिए। खेतों में काफ़ी दूर दूर लगाया जाता है, लेकिन हम अपने कंटेनर्स में हम उसे पास पास भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत पास ना लगाएं, दूर ही लगाएं। जैसे एक नहीं हमने यहाँ लगाया है, एक ठीक यहाँ पे लगाया है, और इसी तरीके से ये जो शकरकंद है वो अपने आप इसमें तैयार होते चली जाएगी। और ये देखिए लास्ट का ये जो है हमने इसको पूरा लगा दिया है, और इसको भी इस तरीके से दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा? दबाने से आपने देखा होगा ये जो नोट्स बनी हुई हैं ये वाली, ये सारी, इनमें से जो है अपने आप सारी जड़ें निकलते जाएगी, और वहाँ से शकरकंद जो है वो तैयार होते चले जाएंगे। पत्तों को ऊपर साइड की ओर रखना है और जड़ों को नीचे साइड को रखना है। और आपने देखा हमने तो काफ़ी शकरकंद लगा दिए हैं, तो हम इसे पूरा लगा देंगे। लेकिन अभी भी जिनको लगता है कि हमारे पास नर्सरी कम है और अब हम इसमें से नर्सरी ना तोड़ें, तो इसको वापस आप इसी तरह से मिट्टी में रख दीजिए, क्योंकि अभी भी ये सॉलिड बना हुआ है, और इसमें जगह जगह से अभी भी ये देखिए इस तरह से नर्सरी निकल जाएगी। लेकिन मुझे अब नर्सरी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्ट जो है इसमें लगा दूँगी। इसके बाद इसमें फिर से आपको हल्की हल्की मिट्टी जो है वो डाल देना है। मिट्टी डालने के बाद में आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आप इसे छांव वाले पोर्शन में भी रख देंगे, हल्की धूप आने से भी आपको इसमें जो है बहुत अच्छे से शकरकंद तैयार हो जाएगी। जैसे अभी हमने आपको पुराने पौधे दिखाए थे, और पुराने पौधे दिखाने के बाद हमने आपको बताया था जब इनकी बेलें काफ़ी ऊंची हो जाएगी, एक बार आप उन बेलों को वापस अंदर दबा दीजिएगा, और दबाने के बाद में आप गोबर की खाद और मिट्टी हल्की, या गोबर की खाद खाली होगी या वर्मी कंपोस्ट होगा, ऊपर से एक लेयर इतनी डालकर उन सारी बेलों को अंदर कर दीजिएगा। फिर से वहाँ पर बेलें आ जाएंगी, और इस तरीके से लेयर बाय लेयर आपके शकरकंद जो है वो जम जाएंगे। क्योंकि ये जो पहली लेयर है वो काफ़ी नीचे चली गई है, फिर जो दूसरी लेयर आएगी आप उसको यहाँ ऊपर कर देंगे, और उसके बाद फिर से मिट्टी डाल देंगे, और इस तरीके से जो शकरकंद है आपकी तैयार होते चली जाएगी। लेकिन इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इस पौधे में एक नुकसान भी आएगा, और वो नुकसान आएगा बारिश में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में। इसमें जो है आपके कीट बहुत आएंगे। कीट आने की वजह क्या है? हमने अभी इतना दूर दूर लगाया है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना तेज़ घना हो जाएगा कि इसमें अंदर धूप नहीं जाएगी, और कीटों को बढ़ने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा। आपको हम बहुत एडवांस में बता रहे हैं, जिससे कि आप परेशान ना हो। उस वक्त आपको क्या करना है, जब शकरकंद में इस तरीके के पत्तों में पूरे होल हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा एक भी पत्ते में अगर होल हो गया तो सबसे पहले आप देखिएगा इस तरीके से कि क्या इनमें कीट आ गए हैं। क्योंकि जब कीटों को डार्क प्लेस मिलता है तो कीट और भी पनपते हैं बारिश के मौसम में। उस वक्त वो क्या करते हैं, पूरे पत्तों को खा जाते हैं, और उस तरह से गार्डन में कीट जो है बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलों को पूरा काट लेना है। बेलों को काट कर एक बकेट में डाल दीजिए, क्योंकि आप गार्डन में जहाँ डालेंगे वहीं शकरकंद निकल जाएंगे, और डालकर फेंक दीजिए। उसके बाद आप उसमें एक छिड़काव जो है वो कर दीजिएगा, और शकरकंद को उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, और शकरकंद बहुत अच्छे से तैयार होगी। तो जिस तरीके से आज हमने आपको बताया कि शकरकंद को किस तरीके से लगाना है, शकरकंद लगाने के क्या फ़ायदे हैं, और साथ ही उसके पत्तों के भी फ़ायदे आपको हैं। तो ऐसी चीज़ ज़रूर लगाइए जो साल भर हमें दोनों चीज़ देते हैं। अगले सीजन में
फिर से इन्हीं शकरकंद की टहनी जो है आप लगाएंगे, और शकरकंद को सिर्फ एक बार लगाना पड़ता है और वो सालों साल उसके इसी तरीके से बीज तैयार होते चले जाते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे ज़रूर लगाइए और बिल्कुल लगाइए शकरकंद को। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।